भजन संहिता में लिखा है उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, लेटने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, हर एक कामों में कौन दिखना चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए, है ना। अब लेटने के द्वारा कैसे? सुनने के द्वारा। आप ऐसी बातों को मत सुनते बैठो जो आपको बिगाड़ दे, आपके कान को, आपके मन को अशुद्ध कर दे, है ना। चुगली, झूठ, बुराई, पाप, गंदी गंदी बातें, है ना, मत सुनो। अगर ऐसी बातें कहीं कोई बोल रहा है तो कान हटा लो, बोलो हमको ऐसे नहीं सुनना है। किसी के बारे में अगर कोई बुराई कर रहा है तो मत सुनो, ठीक है। और बोलो भी मत, ठीक है, क्योंकि जैसा आप बोलोगे आपका न्याय चुकाना पड़ेगा। आप बुरे शब्दों को नहीं, बाइबल में लिखा है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बातें ना निकले, है ना। बैठने के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए ना, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। बैठने मतलब आप ऐसे ऐसे प्लेसों में बैठे हैं जहां पे आप किसी को अच्छी बातें बता सके या अच्छी बातें ही हो नहीं पाए, बुरी बातें ना निकले। ऐसी संगति में ना बैठे, ऐसे स्थान पे ना बैठे जहां परमेश्वर की चर्चा ना होती हो, जहां परमेश्वर की बातें ना बोली जाए। आमीन। बाइबल में लिखा है विवाह का जो बिछौना हो, क्या हो? पवित्र और निर्दोष हो। बिछौना ना, विवाह का जो बिछौना हो, विवाह का जो पलंग हो वो पवित्र हो, निर्दोष हो। मतलब आप अगर व्यभिचार करते हो तो आपका लेटना, हेलो, परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु आपके लिए नाश का कारण हो सकता है। अगर आप अपने पत्नी और पति के साथ ही आपका जो रिलेशनशिप है उसी में बने रहो, उसके आगे अगर आप सोचते हो लेटने के लिए, कल्पना भी करते हो, तो याद रखना आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं और आपका जीवन नष्ट होने वाला है, ठीक है। हर जगह प्रभु की महिमा होनी चाहिए, आपको देखना है, आपको हर बातों में फिक्र करना। जो मंदिर को, भवन को बनाने के लिए सुलेमान को बोला गया, सुलेमान से पहले किसको बोला गया था पता है? दाऊद को बोला गया था। किसको बोला गया था? दाऊद को। दाऊद कौन है पता है? सुलेमान का पिता। परंतु दाऊद के हाथों से परमेश्वर ने मंदिर को नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया पता है? हेलो, क्योंकि दाऊद जो है इतने युद्ध लड़ा था कि उसके हाथ जो है खून से लथपथ थे, मतलब बहुत कत्ल किया था, वो बहुतों को मारा था उसने। मेरी बात समझ में आया? परंतु सुलेमान राजा ने एक को भी नहीं मारा। आपको पता है वो ऐसा राजा बना ना कि एक को मारा भी नहीं परंतु उसके राज में कोई दुश्मन नहीं आए। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसका हाथ शुद्ध था, लहू से सना हुआ नहीं था, इसलिए दाऊद को परमेश्वर मंदिर बनाने नहीं दिया। उसके बेटे को बोला तेरा बेटा बनाएगा मंदिर, क्योंकि तेरा हाथ जो है खून से सना हुआ है, लथपथ है, मेरे पवित्र मंदिर को तू बना नहीं सकता। हालेलुया। आप पता है भवन को बारे में फिक्र क्यों नहीं कर पाते कोई पता है? क्योंकि उनका मन पवित्र नहीं होता, उनके विचार पवित्र नहीं होते, उनके कार्य पवित्र नहीं होते, इसलिए परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाने के लिए हाथ उठते नहीं है, समय को नहीं दे पाते, बर्डन नहीं रहता, बोझ नहीं रहता प्रभु के प्रति। हेलो, क्योंकि उनका मन अपवित्र है, उनका कहीं ना कहीं वो खून से लथपथ है, वो पाप में अपने आप को डाल दिए हैं। इसलिए परमेश्वर के काम करने के लिए वो जो है ना, वो ताजगी होती है ना, वो प्रोत्साहन होती है ना, एक खुशी है, हेलो, वो नहीं आ पाती अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो बर्डन नहीं आता, वो खुशी नहीं आ पाती, क्योंकि वो जीवन में पाप ने जगह बना के रखा है। और ऐसे हाथों से, ऐसे मन से प्रभु अपनी सेवा नहीं कराता। प्रभु की सेवा करना है तो पहले मन फिराना पड़ता है, मतलब गुनाह से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। आमीन। तुम्हारे हाथों को प्रभु के यीशु के लहू में आपको धोना पड़ेगा और आपका स्वभाव पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब प्रभु बोलेगा मेरा काम ये करो, बर्डन देगा, वो आपको खुशी देगा। पता है कुछ लोग करना चाहेंगे परंतु फिर भी परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जब प्रभु के पास आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है यार जो भी कुछ करेंगे हम प्रभु के लिए करेंगे, परंतु होता नहीं है, बराबर नहीं हो पाता। किस लिए नहीं हो पाता? क्योंकि उनके हृदय शुद्ध नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने आप को किसी दूसरे मार्ग में लेके चले गए हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनुग्रह में और मसीह की पहचान में बढ़ना है, ये बता रहा था ना। तो मसीह की पहचान आपके अंदर बढ़ नहीं पाएंगे,
मसीह की पहचान का मतलब होता है आप ऐसे मार्गों में न जाएं जहां पे परमेश्वर की पवित्रता को रोका जा सके, परमेश्वर के कामों को रोका जा सके आपके जीवन से। हालेलुया। हेलो, आपके जीवन में अगर प्रभु का काम बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो आप मसीह में बढ़ रहे हैं, आप मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपके हर कामों में प्रभु का ऊंचाई होना चाहिए, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए, प्रभु की महिमा ऊंची होनी चाहिए। आमीन। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे काम अगर आपके जीवन में जुड़े हुए हैं जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती परंतु आपकी महिमा हो रही है। हेलो, आपकी महिमा, आपको जैसे मान लीजिए कि 100 रिश्तेदार आ गए जो यीशु मसीह को नहीं मानते और आप अकेले यीशु मसीह को मानते हो, और उस समय में वो आपकी बातों, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका सारी एक्टिविटी अलग है आपसे, और उस समय में आप क्या करोगे? आप वहां पे दब जाओगे कि नहीं यार, इनके जैसा बन जाते हैं, बाद में देखा जाएगा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? उनके खुशी में या उनकी सारी एक्टिविटी में आप खो जाओगे, और आप, जबकि आप कौन है? मसीह हैं। आप परमेश्वर की पहचान को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और उस जगह पे परमेश्वर की पहचान ऊंचा होना चाहिए, तो वहां पे आप ऐसे दिखोगे जैसे आप है ही नहीं है, सिर्फ 100 लोग दिखेंगे और आप नहीं दिखोगे। हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? आप जो है हजारों बगुला के बीच में आप एक हंस के समान दिखना चाहिए। आमीन। बगुला जानते हो? बगुला कब गांव में नहीं गए हो क्या कभी आप लोग? बगुला जानते हो? बगुला, वो पक्षी के व्हाइट पक्षी होता है, उसको चुनाई रहता है ऐसा, उसको बगुला बोलते हैं। हंस जानते हो कि नहीं? हंस बड़ा होता है, चमकदार होता है, और बगुला थोड़ा छोटा होता है। अगर 1000 बगुला हैं, अगर एक हंस रहेगा तब भी वो अपनी सुंदरता खो नहीं सकता, वो अपनी पहचान नहीं खो सकता। उसकी पहचान वो हजार जो है बगुला छिपा नहीं सकते, है ना? वैसे ही एक मसीही व्यक्ति के अगर वो पहचान में बढ़ रहा है मसीह के, तो हजारों लोगों के बीच में भी, 100 लोगों के बीच में रह के भी उसकी परमेश्वर की महिमा करने से उसको रोका नहीं जा सकता, है ना? कोई भी काम परमेश्वर की महिमा से उससे रोक नहीं सकता। आप परमेश्वर की पहचान में तभी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, नहीं तो पहचान में बढ़ नहीं रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई चीज प्रबल हो जाती है जो परमेश्वर की पहचान के से विरुद्ध है, तो याद रखना आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए परमेश्वर के, है ना, योजना में खुद को ले जाना पड़ता है। आमीन। जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं ना, तो आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। जब आप परमेश्वर की योजना से हट के अपनी योजना में चलते हैं, तो आप परमेश्वर की पहचान में घटते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आप कैसे उदाहरण बनोगे बताओ? मसीह की योजना में चलो, उसके प्यासे हो जाओ। आप उसकी योजना में चलोगे ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, नींद भी नहीं हरा सकती, काम नहीं हरा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में चलते हो, तो काम भी आप परमेश्वर की योजना के हिसाब से करोगे, अपनी योजना के हिसाब से नहीं करोगे। क्योंकि अगर जो परमेश्वर की योजना में चलता है, वो अपनी योजना को परमेश्वर के ऊपर नहीं ठापता, परमेश्वर की योजना को लेकर चलता है। यीशु ने क्या बोला? मैं वही करता हूं जो पिता ने मुझे करने को कहा है। हालेलुया। मैं वही काम करता हूं जो पिता ने मुझे करने को कहा है। मैं वो सब कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं करता जो पिता ने नहीं कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह एक योजना में चल रहे थे कि उनको क्रूस तक जाना है, चढ़ना है। आमीन। सारे मानव जाति के लिए उस क्रूस को उठाना है, ये योजना में चल रहे थे। आपको पता है, योजना में चलने वाला व्यक्ति सफल होता है और दूसरे के लिए अनुग्रह का कारण होता है, उद्धार का कारण होता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। एक, आपने यूसुफ के बारे में सुना है? यूसुफ, कितने लोग जानते हैं यूसुफ? चलो, हम आप नहीं जानते तो उस लोग को तो मैं बताऊंगा। यूसुफ जो है एक ऐसा व्यक्ति थे जो याकूब के बेटे थे, और वो 12 भाई थे। कितने भाई? 12 भाई थे। और ये जो यूसुफ थे वो 11वां नंबर पे थे। कितने नंबर पे? 11वें नंबर थे। और उनसे एक छोटा भी भाई था, और 10 लोग उससे बड़े थे। मेरी बात समझ में आ रहा है? और वो जो है वो अपने बेटे के पिता के बहुत लाडले थे, बहुत ही। उनके पिता याकूब उनको बहुत प्यार करते थे।
इसलिए जो है, जब प्यार करते थे तो उनके जो और शेष भाई थे, 10 भाई थे जो बड़े थे, वो लोग उसको जलन करते थे, गुस्सा करते थे कि मेरे पिताजी इसी को ज्यादा प्यार करते हैं। पता है ऐसा होता है ना, बच्चे लोग, दुख लगता है। हालेलुया। बट छोटा बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बच्चे बड़े बेटे को कम ध्यान दोगे तो वो ध्यान देते हो लोग। हालेलुया। पहले कुछ लाते थे, सबसे पहले उस बेटे को रखते थे, हाथ में देते थे, अभी वो छोटे वाले को देते। हालेलुया। तो ऐसे वहां पे हो रहा था, और इतना प्यार करते थे। और एक दिन जो है, इतना जलन करते थे, एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा। क्या देखा पता है? कि वो धान काट रहा है, धान काटते ना, तो जो पूरा होता है ना, पूरा उसका जो पूरा है वो खड़ा हो गया, और उसके जो भाई के पूरे थे ना, वो क्या 11 पूरे, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके पूरे को दंडवत कर रहे हैं, घोड़े गिर रहे हैं। और ये आके बताने लगा अपने भाइयों को, आपको पता है मैंने सपना देखा कि मेरा पूरा जो है खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूरे जो है मेरे पूरे को क्या कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। वो समझ गए बात को, वो बोलने लगे, क्या तू हम पर राज्य करेगा? हम तुझे घोड़े गिरेंगे, तेरे सामने झुकेंगे। और क्रोधित हो गए वो लोग। उसके बाद उसने एक और सपना देखा कि 11 तारे, हेलो, सूर्य, चांद और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। हेलो, यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आए? और ये जाके बताया, अपने भाइयों को बताया और अपने पिताजी को बताया। जब वो बताने लगा कि पिताजी को अपने, कि पिताजी मैंने सपना देखा कि चांद, तारे और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उसके पिताजी ने तुरंत बोला, कैसे बात कर रहे तू? क्या तेरी माँ और मैं तुझे घोड़े गिरेंगे, तेरे सामने झुकेंगे? हेलो, ऐसा उसने सपना देखा। परंतु सपने का अर्थ पता, वो समझ गए, परंतु क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सारे भाई उससे घोड़े गिरे, उसके माँ बाप भी उसके सामने घुटने टेके? हेलो, क्या ऐसी परिस्थितियां वहां पे है? नहीं है। परंतु एक योजना, एक परमेश्वर एक योजना उसके जीवन में डाल रहा है। हेलो, एक योजना डाल रहा है। पता है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन में एक योजना डालता है। बाइबल में लिखा है, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बुलाहट में चलते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। कौन सा? योजना में जो चलते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी योजना में जो चलते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो योजना से बाहर चले जाते हैं ना, उसकी मर्जी से बाहर चले जाते हैं ना, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मतलब उसकी बुलाहट में चलने वाले व्यक्ति हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? एक योजना के तहत चुन लिया। आमीन। क्या चुन लिया? कि ये जो है, इसके पूरे फैमिली के लोग उसके पास घुटने टेकेंगे और इसी के अनुग्रह से वो जिंदा रहेंगे। हेलो, यहां तक उसके माँ बाप भी उसे घुटने टेकेंगे, उसके सामने दंडवत करेंगे। ये योजना उसने सपना देखा, ठीक है। और वो क्या किया? अचानक उसके भाई लोग, वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे, और इसने क्या किया? इसके पिताजी ने, याकूब ने यूसुफ को एक अच्छा सा रंगीला कपड़ा जो है, रंग बिरंगा कपड़ा उसको दिया, और वो इतना खुश हो गया और कपड़े को दिखाने के लिए अपने भाइयों के पास गया। मेरी बात समझ आ रहा है? यूसुफ परमेश्वर के योजना में चलने के लिए चुन लिया गया, परंतु अब उसको उसके हिसाब से नहीं चलना है। हेलो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में बुला लिया जाता है ना, तो उसकी योजना के हिसाब से नहीं चल सकता। हेलो, अगर आप यीशु मसीह को आप आ गए, विश्वास कर लिए, तो आपकी योजना नहीं चलेगा काम। अगर आप अपनी योजना को चलाओगे ना, तो आप कभी परमेश्वर की आशीष को नहीं पाओगे, बरकत को नहीं पाओगे। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और उसको ऊपर कुछ योजना के तहत से चुन लिया। अब उसका जीवन उसके हिसाब से नहीं चलेगा, अब उसका जीवन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर क्या हुआ? उसके भाई लोगों ने देखा, दूर से आ रहा है सपना देखने वाला, हम पर राज्य करने वाला, ऐसा करते इसको खत्म ही कर देते, देखो कैसे यार राज्य करता है हमारे ऊपर। तो उसको प्लानिंग किया कि खत्म ही कर देंगे सब लोग, 10 भाई मिलके। परंतु उसमें से एक भाई बोलता है, मारो मत इसको, कुआं में डाल दो, खुद अपने आप मर जाएगा। हेलो,
तो कुआं में डाले, एक कुआं सूखा था, पानी नहीं था, और वो मरा ही नहीं, तो उसमें कुएं में से बाहर निकाले और फिर क्या किए पता है, कुछ परदेसी जा रहे थे उनको बेच दिए। हेलो, वो भाई को क्या किए, बेच दिए। और बेच दिए, कहां गया वो, मिस्र देश में गया, जिसे इजिप्ट बोलते हैं, वहां गया। और वहां पे पोतीपर करके एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, उसे भी खरीद लिया। हेलो, और वहां पे वो नौकर का काम करने लगा, और फिर भी अपने भाइयों को और किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। बोलना चाहिए ना उसे, क्योंकि उसकी बताओ कितना तकलीफ होगा। आपको अचानक अपने माँ बाप से, भाई से अलग कर दिया जाए और ऐसे जगह पे डाल दिया जाए जहां पे कोई अपने नहीं है ना। और आपको तब बेचने का मतलब समझते हो, अगर आप कोई काम करते हो ना, तो मालिक आपको, जब तक आप काम करते हो तभी तक आपको बोल सकता है, ज्यादा बोलेगा तो काम छोड़ दोगे, है ना। ये अधिकार रहता है काम करने वाले का। परंतु अगर कोई खरीद लिया तो तब उस पर 1% भी अधिकार नहीं रहेगा उसके ऊपर। हेलो, वो व्यक्ति को जैसा मालिक बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो बेचा गया है, उसका दाम दिया गया है। अब सोचो, ऐसे हालत में उसे कुछ भी करा सकता है इंसान, कहीं भी ले जा सकता है ना। पहले के लोगों को बेचा जाता था और बेच दिया जाता था। पता है कौन खरीदते थे, बड़े बड़े जो बिजनेस लोग रहते थे ना, बिजनेसमैन, जिसे कोई खदान वदान खोदने का है, गुफा में लेके जाने का, खुदाई करने का, ऐसे व्यक्तियों को खरीद के ले जाते थे और उनको क्या करते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे। अगर नहीं करते थे उनको ना कोड़ों से मारा जाता था, बहुत खतरनाक तरीके से मारा जाता था, उन्हें खून निकाल लिया जाता था उनसे काम कराते कराते। हेलो, दया नहीं की जाती थी, क्यों, कुछ कर भी नहीं सकते, खरीद के लेके आए हो। मेरी बात समझ आ रहा है। पर अब ऐसा नहीं है, बहुत पहले होता था। तो उस समय में यूसुफ को बेच दिया गया और जाके पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने उसे खरीदा और अपने घर में काम करने के लिए रखा। और जैसे वो वहां पे गया काम करने के लिए, उस घर में आशीष आने लगा, बरकत आने लगी। वो पोतीपर इतना ब्लेसिंग हो गया, इतना आशीषित होने लगा कि वो आनंद से भर गया। हेलो, और इस बच्चे को क्या देखता है यूसुफ को कि कितना बुद्धिमान, हेलो, बुद्धिमान था, वो समझदार था और दया से भरा हुआ था। एक बहुत ही एक अलग ही उसके अंदर एक चमक थी। और इसकी वजह से जो है उसने क्या किया, उसे अपने सारे संपत्ति पर, हेलो, सारी चीजों पर क्या किया, अधिकार दे दिया। केवल अपनी, उसने क्या बोला, केवल अपनी बीवी को छोड़ के मैंने सारी जो चीजें है ना तेरे अंडर में कर देता हूं। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है। सब अधिकार दे दिया, और जैसे अधिकार दे दिया वो काम करने लगा, देखभाल करने लगा, इतना परमेश्वर उसको आशीष करने लगा कि उसको पूछो मत। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ पता है, अचानक क्या हुआ, अब वो उसका उम्र भी बढ़ रहा है, जवान होता जा रहा है, क्योंकि जो थोड़ा छोटा ही था तभी वो वहां से निकला था, बेच दिया गया था। अब वो बढ़ता जा रहा है और वो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का होके दिखाई देने लगा। हेलो, मेरी बात समझ में आए। और वहां पे पोतीपर की जो बीवी थी उसके ऊपर क्या हो गई, मोह गई। हेलो, और उसे जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, मतलब व्यभिचार करने के लिए उसे उस्काने लगी। परंतु उसने क्या किया, मना किया कि मैं मेरे स्वामी के प्रति और मैं परमेश्वर के प्रति गलती नहीं करूंगा। उसने धमकी दिया कि अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे इल्जाम लगा के जेल में डला देगी। फिर भी उसने नहीं माना और वहां से भागा, और उसको जबरदस्ती करने के चक्कर में उस औरत के वो कपड़ा, उसका शर्ट उसके हाथ में ही रह गया और वहां से भागा। और उसने क्या किया, उस स्त्री ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया झूठा और उसे जेल में डाल दिया। हेलो, अब ये कौन व्यक्ति है, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बुलाया गया व्यक्ति, है ना। अब देखो कुछ अलग हो रहा है ना, इसके साथ हो रहा है ना, उसका एक भी गलती नहीं है, किसी को कुछ गाली भी नहीं देता, किसी को कुछ गलत भी नहीं बोलता, न तो अपने विषय में कुछ सोचता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, बड़ा बनूं, कुछ योजना नहीं उसको, अपनी योजना को शून्य कर दिया। आमीन। उसने, यूसुफ ने अपनी योजना को शून्य कर दिया। अब उस योजना के अनुसार जा रहा है जिस योजना के अनुसार परमेश्वर उसे ढकेल रहा है। हेलो, अब पता है, परमेश्वर अगर अपनी योजना के अनुसार से लेके जाएगा ना तो हर वक्त आपको सुखी नहीं मिलेगा। हेलो,
आपको हमेशा फायदे नहीं मिलेगा, आपको घाटा भी देखना पड़ेगा, परंतु वो आपके लिए बड़ी बरकत का कारण बनेगा। वो जो योजना में चलते हैं ना, उनको ही पता है। हालेलुया। तो यूसुफ जो है उठा के जेल में डाल दिया गया। अब जेल में जाने के बाद जो है, मैं आपको इसी में सिखा दूंगा, मैं अलग से क्लास नहीं लूंगा, इसलिए मैं, हालेलुया। तो योजना में जो है वो गया और वो जेल में चला गया, बिना किसी गलती का उसे जेल में डाल दिया गया। आप पता है, मिस्र के जेल में, इजिप्ट में जेल में डालना बोलेगा तो कोई मामूली बात नहीं है। अब पता है, अगर यहाँ पे कोई जेल में जाता है, यहाँ पे कोई न कोई तो रहता है, रिश्तेदार कोई न कोई जुड़ा रहता है, कोई तो पूछता है, चलो उसके लिए वकील करते हैं या कुछ करते हैं ना, उसके लिए कौन है लड़ने वाला? हेलो, कोई नहीं। उस जेल में पड़ा हुआ है और वहां जेल में भी कोई ईमानदार है। हेलो, है ना, उसके अंदर पवित्रता की, है ना, अच्छाई की एक, कहते ना, लत लग गई है ना, एक छाप लग गई है। वो गलत कर ही नहीं सकता, चाहे कहीं भी रहे। हेलो, जो परमेश्वर की बुलाहट में चलता है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति रहता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। और उसको ना वो ऐसी लत लगी है पवित्रता की ना कि वो गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकता। वो जेल में भी इतना पवित्र था, इतना जो है अच्छा था कि जेल के जो जेलर था वहां का, उसने क्या किया, उसकी बुद्धिमानी को देख के, उसके अच्छे कामों को देख के, उसने सारे कैदियों पर उसको मालिक बना दिया। हेलो, सारे कैदियों का मालिक बना दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे बाबा, जेल में किसी का प्रमोशन होता है? एक बंदा है जिसको जेल में प्रमोशन हुआ है ना? जेल में किसी का प्रमोशन, क्योंकि वो सजा की जगह है ना। जेल में उसको वहां पे प्रमोशन हुआ, वो सबके ऊपर मालिक बना। जेल में सारे कैदी उसी के साथ से रहेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? इतना ज्यादा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आप कहता है, हेलो, आप जहां भी रहोगे ना, आपको कोई छिपा ही नहीं पाएगा। कितना भी दबाने की कोशिश करेगा ना, परिस्थितियां कितना भी विपरीत हो जाए ना, आपके ऊपर से मसीह की पहचान कभी नहीं हटने वाली है। आमीन। इसलिए मैं बताया, उसके अनुग्रह, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, यही लिखा है ना वचन में। कहीं भी आप रहोगे, परंतु आपके ऊपर से परमेश्वर की पहचान जो है कभी मिटाया नहीं जा सकता, और उसे बढ़ता हुआ ही देखने गए। मसीह की पहचान में बढ़ो। शायद आपका पैसा कम हो जाएगा, शायद आपको बेइज्जती हो सकती है, शायद आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा सकता है ना, शायद आपको ऐसे दिन देखने पड़ जाए बहुत दर्द से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर की पहचान आपके जीवन से कभी घटने वाली नहीं रहेगी, वो बढ़ती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। यूसुफ को वहां से जेल में गया और जेल में भी प्रमोशन मिला। हेलो, और एक समय ऐसा आया कि इस जेल में दो व्यक्ति आए वहां पे, जो राजा के पास रहने वाले, जो राजा को खाना खिलाते थे और पिलाते थे। एक पिलाने हारा था और एक खिलाने वाला हारा, खिलाने हारा था, ऐसा लिखा हुआ बाइबल में। दोनों जो है किसी सजा में उनको जेल में डाल दिया गया था, है ना। मेरी बात समझ में आए? और वो जो है, उस दिन क्या हुआ, वो दोनों लोगों ने अलग अलग सपने देखा। हेलो, वो दोनों, जो पिलाने हारा था और जो खिलाने हारा था, वो दोनों लोगों ने क्या किया, एक सपने देखा अलग अलग। और वो सपने देखे, और जो पिलाने हारा था वो उदास बैठा हुआ था। हेलो, उस सपने के बारे में सोच रहा था, क्या है ये, क्या है ये। हेलो, अब पता है, जब हम लोग कुछ अजीब देखते हैं तो कैसा लगता है, तुरंत सोचते हैं ना उसके बारे में। वो भी उस सपने को देखा और उदास बैठा हुआ था। तो यूसुफ उसके पास गया और बोलता है, तुम उदास क्यों हो? तो बोलता है, मैंने एक स्वप्न देखा है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो यूसुफ बोलता है, तू अपना स्वप्न बता, मैं उसका अर्थ बताता हूं। फिर वो क्या किया, बोला ठीक है। उसने अपना स्वप्न बताया। कैसे सपने तो बताया? उसने देखा एक सपने कि एक टहनी में से, एक डाली में से 3 टहनी निकलती है। एक डाली है, उसमें से तीन टहनी निकलती है, और टहनी जो है बढ़ती है, और उसमें कलियां आती हैं, फूल आता है और फल आता है ना। दाख जो है उसमें फलता है। दाख मतलब अंगूर जो है, अंगूर के गुच्छे फलते हैं और वो पक जाते हैं,
और उसने क्या देखा कि अपने हाथों में उसने एक कटोरा देखा, कि उसके हाथों में कटोरा है जो राजभवन का कटोरा था, राजा का कटोरा था जिसमें राजा पीता था। वो कटोरा देखा और उसने क्या किया, उस दाख को अंगूर को लिया, तोड़ा, पके पके अंगूर थे, और उसमें क्या किया, उसमें उसको निचोड़ा और वो कटोरा ले जाके राजा को दे रहा है पीने के लिए। ऐसा उसने स्वप्न देखा। तब उसने बताया इस सपने का अर्थ ऐसा है कि 3 जो डालियों में से 3 जो टहनी निकली थी, डालियां निकली थी, उनका मतलब होता है कि 3 दिन के भीतर ही राजा ऐसा करेगा, हुक्म देगा, तुझे जेल से छुड़ाया जाएगा और फिर से तू क्या करेगा, राजा को जो पिलाने का काम करता था ना, दाखरस, पानी, रस, जूस, वो फिर से तू पिलाना शुरू कर देगा, तुझे फिर से वही नौकरी मिल जाएगी। जब ऐसा सुना वो तो खिलाने हारने वाला तो बोलता है इसका सपना तो बहुत अच्छा निकला, मैं भी अपना सपना बताता हूं, शायद मेरा अच्छा निकले। उसने क्या किया, वो भी अपना सपना बताया कि मैंने भी एक सपना देखा आज। बोला क्या है? तो उसने बताया मैंने सपना देखा कि जो है 3 सफेद रोटी का टोकरी है। कितना? 3 सफेद रोटी का टोकरी है मेरे सर पे, और जो ऊपर वाली टोकरी है उसमें जो राजा के मेज पे रखी जाने वाली जो खाने की सामग्री है, वो सारी सामग्री उस टोकरी में है, और जो पक्षी आके उन फलों को, उन खाने को क्या कर रहे हैं, टोकरी में से खा रहे हैं। ऐसा मैंने देखा। तो बोलता है, यीशु बोलता है इसका अर्थ है कि 3 सफेद रोटी की टोकरी का मतलब होता है 3 दिन के भीतर क्या करे, दंड देगा, तेरा क्या करेगा, गला कटा देगा, सर कटवा देगा, और उस सर को एक झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर टांग दिया जाएगा, और आकाश के पक्षी उस तेरे मांस को नोच नोच के खाएंगे। हेलो, ऐसा 3 दिन के भीतर होने वाला है। और जैसा उसने स्वप्न बताया था अर्थ वैसा ही उनके साथ हुआ। पर जो पिलाने हारे वाला था उसको बोला कि अगर तू जाना वहां राजा के पास न पिलाने के लिए, तो मेरे बारे में राजा को सिफारिश करना कि मैं बिना वजह के, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी मैं जेल में बंद हूं, तो राजा से विनती करना ताकि वो मुझे छोड़ दे। हेलो, कौन बोला? यूसुफ ने बोला। मेरी बात समझ आ रहा है? ये किसकी योजना थी? यूसुफ की योजना थी कि मैं अब छूट जाऊं, परंतु परमेश्वर की योजना नहीं थी। और वो पिलाने हारने वाला वो गया बाहर, परंतु वो यूसुफ को भूल गया। हेलो, भूल गया। और वो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। कितने साल? 2 साल हो गए। हेलो, 2 साल हो गए। और 2 साल होने के बाद राजा ने एक स्वप्न देखा। हेलो, कौन स्वप्न देखा? राजा ने स्वप्न देखा। मेरी बात समझ में आ रहा है? राजा ने क्या किया? स्वप्न देखा। और उसने क्या किया? स्वप्न देखा तो क्या बोला पता है? सारे जो है जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे उसके देश में सबको बुलवाया। हेलो, सबको बुलवाया और बोला कि मेरे सपने का अर्थ बताओ, क्योंकि मैं घबराया हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने सपना क्या देखा। उसने सपना क्या देखा था पता है? जब वो सो गया तो उसने सपना देखा कि नील नदी, उस देश में नील नदी बहती है, नील नदी के किनारे वो खड़ा हुआ है, और नील नदी में से 7 जो है बहुत ही मोटी, तंदुरुस्त, सुंदर जो है 7 गाय निकली, गाय, काऊ, ठीक है। और वो कछार में किनारे पे चलने लगी, ठीक है। वो देख ही रहा था कि क्या देखता है कि उसी नदी में से, नील नदी में से 7 दुबली पतली, है ना, दुबली पतली, कमजोर और भद्दी 7 गायें निकली, और उन 7 मोटी और तंदुरुस्त सुंदर गायों को खा लिया। क्या किया? खा लिया। और फिर राजा क्या किया? सपना देखा तो घबरा गया, और फिर उठा और फिर से सो गया, और फिर से दूसरा सपना देखता है। क्या देखा पता है? एक टहनी में से 7 बालें निकली। कितने बालें? वहां पे बाल लिखा है, गेहूं की थी कि चावल की थी, काहे की थी वो नहीं पर लिखा है, जो केवल बाल नहीं लिखा हुआ है। तो वहां पे बोला कि 7 बालें निकली, और
वो बालें वो एकदम दाना से भरी हुई बालें, एकदम अच्छी बालें निकली। हेलो, जिसमें दाना पूरे पूरे जो है बालों में दाना भरा हुआ हो, और उसी के पीछे उस टहनी में से 7 और बालें निकली जो पतली दुबली थी और उसके अंदर दाना नहीं था। जैसे पुरवाई में हवा चलने से गेहूं की बालें सूख जाती है ना, वैसे सूखी हुई थी, उसमें कोई जान नहीं था। और उसने देखा निकलते हुए, और वो सूखी और बिना दाना वाली जो बालें थी वो अच्छी और दाना वाली बालों को क्या किया, खा लिया। और राजा की आंख खुली और घबरा गया कि क्या मैंने देखा, 2 बार सपने देखा। तब उसने सबको बुलवाया, कोई नहीं बता पाया इसका। तब उस पिलाने हारे वाला को बात याद आई। हेलो, कि जब मैं जेल में था तो मैंने भी एक सपने देखा था और मेरे साथी ने भी सपने देखा था, और दोनों का सपने का अर्थ यूसुफ बताया था और दोनों का सपने का अर्थ सही बताया था। हेलो, अगर कोई इस राजा के सपने का अर्थ बता सकता है तो केवल यूसुफ बता सकता है और कोई बता नहीं सकता। किसको याद आया बात? पिलाने हारे को, जिसको दर्शन के द्वारा बताया गया था, वो राजा उसे जेल से निकाल के लेके गया था। हेलो, 2 साल के बाद उसे याद आया। तब उसे याद आया, अरे उसने तो मुझे बोला था कि जब जाना तो राजा से सिफारिश करना, परंतु मैंने नहीं किया। हेलो, उसने अपनी गलती को एहसास किया। हालेलुया। फिर उसने क्या किया, राजा को बोला, राजा जेल में मुझे एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम यूसुफ है, जो हिब्री है। क्या है? हिब्री है। और वो व्यक्ति ने क्या किया, मेरा सपने का अर्थ बता दिया था, और जैसे उसने बताया था वैसे मेरे साथ हुआ। राजा, आपने मुझे छोड़ दिया। हेलो, अगर वो आएगा तो वही आपके सपने का अर्थ बता सकता है। राजा जब सुना तो उसे बोला यूसुफ को ले आया जाए और उसका पूरा बाल, जो दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गई है, बाल निकाला जाए, अच्छा कपड़ा नहलाया जाए, अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा दिया जाए और मेरे राज्य में मेरे सामने पेश किया जाए। हेलो, और जैसे उसे बोला गया वो लोगों को, वैसे ही यूसुफ को राजभवन में पेश किया गया। फिर राजा बताता है कि मैंने स्वप्न देखा है, इसका अर्थ तू बता। तो यूसुफ बोलता है कि मैं कैसे बताऊंगा। हेलो, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं सपने का अर्थ बताऊं, परंतु हे राजा, परमेश्वर तेरे सपने का अर्थ बताएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सपने के द्वारा लोगों के जीवन में क्या होने वाला है वो बताना चाहता है। आमीन। तू अपना स्वप्न बता, परमेश्वर मेरे द्वारा तेरे अर्थ बताएगा। और जो उसने देखा था उसने बता दिया। फिर यूसुफ बोलता है, ये दोनों सपने एक ही हैं। हेलो, ये सपने दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जो तूने नील नदी में से 7 मोटी मोटी गायों को निकलते हुए देखा था, सुंदर गायों को, और तूने उस टहनी में से 7 दाना से भरी हुई बालों को देखा था, वो 7 बाले और 7 सुंदर और मोटी गायें दोनों एक ही हैं। और उसके बाद तूने क्या देखा कि जो है 7 जो है पतली पतली गाय, जो अभद्र गाय थी, दुर्बल गाय थी, और तूने 7 जो है मुरझाई हुई जिसमें दाना नहीं था, वो 7 बालों को देखा, वो दोनों एक ही है। हेलो, एक ही है। इन 7 नंबर का मतलब होता है, हेलो, 7 मोटी गायों और बालों का मतलब होता है कि 7 साल परमेश्वर पूरी धरती पे इतना अनाज देगा। हेलो, इतना हरियाली देगा, इतना अनाज देगा कि ऐसा कभी धरती पे अनाज नहीं आया, ऐसा कभी अनाज नहीं हुआ। हेलो, परंतु 7 साल के बाद बीतते ही 7 साल के लिए ऐसा अकाल पड़ेगा कि जो अनाज आया था उसे सब भूल जाएंगे, क्योंकि महामारी से वो भूख के मारे सब मरने लगेंगे। हेलो, किसी के पास खाना नहीं रहेगा। 7 साल का अकाल पड़ेगा तो खाने के वांदे तो हो जाएगी ना। हेलो, 1 साल पानी न बरसे ना तो बॉम्बे में रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। हेलो, पानी नहीं मिलेगा आपको। अगर पानी नहीं मिलेगा तो कितना तुम यहाँ के खाओगे। हेलो, 7 साल तक। अब मैं खत्म करने वाला हूं, समझ आए ना आपको। उसके बाद राजा ने क्या किया, बोला, हे राजा, अगर परमेश्वर तुझे सपने इसलिए बता रहा है आने वाले दिनों को, ताकि तू होशियार हो जाए और जो अनाज, हेलो,
7 साल में होए ज्यादा अनाज होने वाला है उसे इकट्ठा कर ले, ताकि अकाल के दिनों में उसे खाया जा सके, ताकि मनुष्य जो है मरे न। हेलो, मनुष्य मरे न, अनाज के बगैर वो ना मरे। तो अब जितना बुद्धिमानी से यूसुफ ने बताया, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो उसके राज्य में कहीं नहीं थे। राजा ने देखा, सुना ध्यान से, तो उसने सोचा कि ऐसा बुद्धिमान मुझे कोई नहीं मिलने वाला, मेरे राज्य में नहीं है, जिससे जो अनाजों को इकट्ठा कर सके। हालेलुया। तब उसने क्या किया, यूसुफ को डायरेक्ट क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। जेल से उठा के क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। बोलता है सारा जो लोग हैं मेरे देश के, राज्य के सारे लोगों को तेरे हाथों में देता हूं, सारे अधिकार को तेरे हाथों में देता हूं। तू क्या कर, जैसा चाह वैसा लगान वसूल कर, और जहां चाह तहां वहां पे अनाज इकट्ठा कर, और सब तू इकट्ठा कर, सब कुछ तेरे अंडर में देता हूं। आज से तू प्रधानमंत्री है। क्या है, अब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनना बोलेगा तो मामूली बात है क्या? पता है उस समय मिस्र जो बोलेगा ना, तो पूरी दुनिया का के ना, दुनिया पूरा जो है उसके भय में चलता था। बहुत ही बड़ा था वो, नाम शौहरत में मिस्र देश, इजिप्ट। हेलो, उसका वो प्रधानमंत्री बना। मेरी बात समझ में आ रहा है? और फिर अकाल पड़ा, तो जो सपना उसने देखा था, बस खत्म कर रहा हूं, सपना में जो वो देखा था, हेलो, यूसुफ ने, कि उसके भाई, उसके माँ बाप उसे घोड़े गिर रहे, दंडवत कर रहे हैं ना। जब उनका खाना खत्म हो गया, भूख के मारे जब मरने लगे, तब उनको पता चला कि दुनिया में किधर अनाज नहीं है, केवल एक ही देश में अनाज है, वो है मिस्र देश। कहाँ है? मिस्र देश में अनाज है। और दुनिया के कोने कोने से लोग जिंदा रहने के लिए मिस्र देश में आते थे, वहां से यूसुफ के पास झुकते थे, और वो अनाज देता था सबको खाने के लिए। हेलो, सारे दुनिया के लोगों को उसने बचाया था भूखमरी से, अकाल से। मेरी बात समझ में आ रहा है? और उसी समय में उसके माँ बाप, उसके भाई, उसके सारे फैमिली के लोग, सब लोग उसी के पास आए और घुटने टेक के बिलबिला बिला के बोलने लगे, हम पर दया कर, हमें बचा ले। हेलो, हमें बचा ले, नहीं तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। परंतु वो तो पहचान लिया, ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं बड़े, परंतु वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसका पोशाक बदल गया था, उसका चेहरा भी बदल गया था, क्योंकि वो उसका वो जो है एज भी थोड़ा बढ़ गया था। हालेलुया। फिर वो सपना जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था ना, कि तेरे भाई, तेरे माँ बाप सब तुझे दंडवत करेंगे, घोड़े गिरेंगे, तुझे तेरे सामने झुकेंगे, वो सपना जाके पूरा होता है। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? परंतु मेरा कहने का मतलब क्या था, ये सपना पूरा होने के लिए, ये इतना बड़ा बरकत पाने के लिए यूसुफ को कैसा जाना पड़ा था? हेलो, उसकी मर्जी में जाना पड़ा था, परमेश्वर की बुलाहट में जाना पड़ा था, अपनी मर्जी में बुलाहट नहीं जाना पड़ा। जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, अगर अपनी योजनाओं को लेके चलेगा तो कभी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। हेलो, न तो खुद को जीवित रख पाएगा, खुद को आशीष कर पाएगा, न जो परमेश्वर उसके द्वारा आशीष करना चाहता है उसको भी आशीष नहीं कर पाएगा। अगर यूसुफ थोड़ा भी गड़बड़ किया होता था ना, तो पूरा देश के लोग भूखन मरते थे, पूरी दुनिया के लोग, है ना, पूरा योजना गड़बड़ हो जाती थी। यूसुफ ने योजना को पूरा किया, आज सारी दुनिया के लोगों को भोजन खिलाया। और यीशु मसीह अगर थोड़ा भी गड़बड़ किया होता था, तो आज मानव जाति कोई भी पाप से छुटकारा नहीं पाते थे। जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में चलता है ना, वही सफल व्यक्ति बनता है, वही उद्धार पाने वाला व्यक्ति बनता है, वही आशीष का कारण बनता है, और वही दूसरे के लिए आशीष दिलाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना में नहीं चलोगे ना, तो आपके द्वारा कोई बचाया नहीं जाएगा। आप बोलोगे ना कि मैं किसी को मसीह में ला लूं, उद्धार करा लूं, तो कभी भी संभव नहीं है। आपको और हमें परमेश्वर की योजना में चलना पड़ेगा। आज का विषय यही मैंने लिया था, परमेश्वर की योजना में चले, परमेश्वर की योजना में चले। मेरी बात समझ आ रहा है? जब आप परमेश्वर की योजना में चलेंगे तो आप सफल व्यक्ति बनेंगे। आप भले आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा,
परंतु आप परमेश्वर की पहचान कभी नहीं खोएंगे। आप परमेश्वर की पहचान में सदा ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे और एक ऐसे मंदिर बन के खड़े हो जाएंगे, एक ऐसे मंदिर का निर्माण करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके और लोग बचाए जा सके। आमीन। लोग बचाए जा सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। आप अपनी इच्छा से मत चले, क्योंकि आपकी मर्जी गड़बड़ी की हो सकती है, परंतु परमेश्वर जो बताता है वो आपके लिए अच्छा बताता है, वो कभी गलत नहीं बताएंगे। हालेलुया। वो हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे जान दिया है, लहू बहाया है। कोई भी भगवान आके, कोई बड़े बड़े भगवान आके दावा करते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, और मनुष्य जाति के लिए कुछ नहीं किए। बहुत करे तो पापियों को, कुछ लोगों को मारे, परंतु परमेश्वर के नजरों में सारे लोग पापी हैं। परमेश्वर किसको किसको मारेगा? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपनी योजना को, अपने प्रेम को धरती पे उड़ेला। ये अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को एक योजना के तहत कि सारे मानव जाति के लिए एक बचने के लिए रास्ता खुल सके, उसने क्या किया? क्रूस पे कुर्बान कर दिया। और यीशु मसीह एक योजना के अनुसार धरती पे आया, एक कुंवारी के गर्भ में आया, है ना, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ और वो बढ़ा, 3.5 साल की सेवकाई की और वो क्रूस पे जान दिया और सारे मानव जाति के पापों को उठा लिया। आमीन। आज उस पर जो कोई विश्वास करेगा और परमेश्वर की योजना और उसकी बुलाहट में अपने आप को दे देगा, वो बचाया जाएगा और वो दूसरे को भी बचाने के लिए रास्ते खोल सकता है, दूसरे के लिए उद्धार का कारण बन सकता है, यूसुफ के जैसा। हालेलुया। इसीलिए पतरस बोलता है कि परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी पहचान में आगे बढ़ो। आमीन।